नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 6 श्लोक 18। नारायण। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्तसंगैर्षितोपवर्गः। न ह्यच्युतं प्रीणयतो बहुवायासोऽसुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान् ईश्वरो व्ययः नारायण। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को, बाल गोपालों को प्रबोधित करते हुए कहा, दैत्याः निस्संदेह तुम दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हो। मैं स्वयं भी दैत्य कुल में ही उत्पन्न हुआ हूँ। मातृप्रधान नाम है यह, कौलिक नाम हो गया। लेकिन विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, ये सब जो दैत्य हैं ये सब के सब विषयों में बाह्याभ्यंतर आपाद मस्तक रचे पचे हैं, विषयासक्त हैं। इनका संग छोड़ दो। कुल का पक्षधर तब तक रहना चाहिए जब तक कुल सन्मार्ग पर चलता हो, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से कुल पुरुष व्यवहार करते हो। अगर अराजकता का पोषक हो गया हो कुल, तो उसमें समासक्त ना होकर, नकीर का फकीर ना होकर श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम जो धर्म और ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनका आलंबन लेने पर सर्वविध उत्कर्ष संभव है, उन्हीं को अपनाना चाहिए, उन्हीं की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। उपेत नारायण मादिदेवम, आदिदेव नारायण हैं। अगर कुल का पक्षधर ही होना हो तो बहुत दिव्य संकेत किया। आखिर वंश परंपरा तो श्रीमन नारायण से चलती है ना। परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। फिर कालक्रम से मरीच इत्यादि जो महर्षि हैं, गोत्र प्रवर्त ऋषि हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है। उन्हीं में कश्यप महर्षि भी हैं। अगर कुल का पक्षधर होना हो तो कुल पुरुष आदि नारायण का पक्षधर होना चाहिए। मनियत एक राम के नाते अगर श्रीमन नारायण जो सबके कुल पुरुष हैं, आदि देव हैं, सबके मौलिक स्वरूप हैं, जिनसे मरीचि आदि की अभिव्यक्ति हुई है, उनके वंश में हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में एक अद्भुत रहस्य ख्यापित किया गया। पृथु राजा का शासन सब पर था, लेकिन अपवाद स्वरूप ब्राह्मण थे और अच्युत गोत्र जिनका था वे थे। अच्युत गोत्र वहाँ भक्तों का माना गया है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का यह बहुत दिव्य रहस्य है। पृथु जी शासक थे, क्षत्रिय शासक होते हैं, भगवान के ही अंशावतार थे, लेकिन
ब्राह्मण को शासन के अधीन नहीं मानते थे। ब्राह्मण तो उपजीव्य होते हैं, क्षत्रियों के उद्गम स्थान होते हैं और नियंत्रित होते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को संयम के द्वारा साधने के कारण स्वयं वे आत्मानुशासित होते हैं। ब्राह्मणों पर शासन क्षत्रियों का नहीं होता है। जो अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं उन पे शासन फिर क्षत्रियों का हो जाता है, राजाओं का। इसीलिए जब ब्राह्मण किसी राजकुमार का राजाधिराज के पद पर अभिषेक करते थे तो एक मंत्र बोलते थे। श्रीमद् भागवत में वह मंत्र, महाभारत में वह मंत्र है, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा। हे राजकुमार, तुझे मैं राजाधिराज के पद पर अभिषिक्त कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना, अस्माकं ब्राह्मणानां सोमः राजा, सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा। हम ब्राह्मणों के राजा क्षत्रिय नहीं, सोम हैं। अत्रिकुल नंदन, अत्रिनंदन सोम है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो हैं उनका नाम सोम, उमा और पार्वती, शिव और पार्वती का उमा का युग्म रूप ही सोम माना गया है। इसलिए सोम, अत्रिनंदन सोम चंद्रमा क्या है, हम ब्राह्मणों के राजा हैं। सोमलता है ना, यह कायाकल्प के लिए इसका उपयोग होता है, सोमलता का। चंद्रमा की कला के अनुसार शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अनुसार उसके पत्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसलिए उसका नाम भी सोम है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये जो आज समाजी इस वचन का उपयोग करते हैं, वे कहते हैं कि पूरे विश्व को आर्य बनाना है। तो वहाँ सनातनियों में, आर्य समाजियों में नोक झोंक का क्रम वर्षों से चल रहा है, दयानंद स्वामी के बाद से। यह वचन कहाँ का है, किस प्रसंग में है? आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ। सोमलता की प्रशंसा में इस वचन का उपयोग किया गया है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहते हैं ना, आर्य माने श्रेष्ठ। सोमलता के उत्कर्ष का ख्यापक यह वचन है, लेकिन विनियोग कर लिया अपनी ओर से आर्य समाजियों ने। विश्व को आर्य बनाना है। हमारा उद्देश्य है पूरे विश्व को आर्य बनाना। तो हम इसकी निंदा नहीं करते हैं, विनियोग होता है, शास्त्र प्रदत्त विनियोग भी होता है, भावानुकूल विनियोग भी होता है, प्रकरण के अनुकूल भी विनियोग होता है। इस पर बहुत अच्छा भाव शांकर भाष्य ईसा वासोपनिषद में व्यक्त किया गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भाष्य की इन पंक्तियों पर लोटपोट हो जाते थे। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के संदर्भ में कहा कि यजुर्वेद के 39 अध्याय जो हैं कर्म परक हैं, उपनिषद उनकी संज्ञा नहीं है। तो 40वां अध्याय जिसका प्रारंभ ईशावास्यमिदग्वम सर्वम इन मंत्रों के द्वारा होता है, इनमें क्या विशेषता है कि इनको हम उपनिषद मान लें? तो दो हेतु भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रस्तुत किया। माना कि 39 अध्याय तक उपनिषद नहीं है, लेकिन उपनिषद क्यों नहीं है?
विनियोग उनका कर्म में है। जिन मंत्रों का विनियोग हो जाता है कर्म में या कर्मांग रूप उपासना में, उनको उपनिषद नहीं कह सकते, ब्रह्म विद्या नहीं कह सकते। साक्षात उनकी ब्रह्म विद्या संज्ञा नहीं है। परंपरा से तो सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, लेकिन साक्षात उनको उपनिषद नहीं कह सकते। पहला हेतु दिया भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने। यहाँ विनियोग परक कोई वचन नहीं है। तब एक पूर्व पक्ष उन्होंने स्वयं उपस्थापित किया कि कहीं कहीं विनियोजक वचन न होने पर भी प्रकरण के बल पर विनियोग की कल्पना कर ली जाती है। तो विनियोग की कल्पना यहाँ कर लेनी चाहिए, माना कि विनियोग परक वचन नहीं। इसका उत्तर भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने दिया। ईशावास्यम आदि जो मंत्र हैं उनका जिस स्तर का अर्थ है, जिस स्तर के आत्म तत्व के ये मंत्र प्रतिपादक हैं, उस स्तर का आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन होने के कारण कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। इसलिए विनियोग की कल्पना नहीं कर सकते, विनियोजक वचन न होने के कारण। और मंत्रार्थ का स्तर इतना ऊंचा है जिसका उपयोग और विनियोग कर्म में नहीं हो सकता। अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व को कर्ता भोक्ता नहीं मान सकते। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्त्राधिकरणम ब्रह्मसूत्र भी देखें, विज्ञानमयाधिकरणम ब्रह्मसूत्र भी देखें। कर्तृत्व और भोक्तृत्व आविद्यक हैं, आध्यासिक हैं। आत्मा स्वतः अविक्रिय विज्ञान घन है। तो अविक्रिय विज्ञान घन होने के कारण विनियोग की कल्पना नहीं कर सकते। एतावता ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं क्या हैं? उपनिषद। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नासदीय सूक्तम के 10वें मंडल में 7 मंत्र हैं। वैज्ञानिक जो वेदों पर लट्टू हैं, पाश्चात्य जगत के भी, वे भी जगत के बारे में विचार करते हैं। तो नासदी सूक्तम के 10वें मंडल में जो 7 मंत्र हैं उनको लेकर ही विचार करते हैं। उनके विचार भी मेरे पास आए थे जब मैं नासदी सूक्तम की व्याख्या लिख रहा था। शंकराचार्य होने के बाद मेरा पहला ग्रंथ नासदी सूक्तम ही है। बहुत समादृत है वह नासदी सूक्तम। 7 मंत्रों की व्याख्या सायणाचार्य, महीधर, उब्बट और पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज का जो भाष्य है उन सब का अवलोकन करके फिर नासदी सूक्तम की बृहत व्याख्या की गई है। उसमें वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको भी सामने रखा गया। वैज्ञानिक ठीक से उसका अर्थ भी नहीं समझ पाए, यह बात दूसरी है। लेकिन पते की बात यह है कि मंत्र का अर्थ बिल्कुल उपनिषद सम्मत है। जिस स्तर के आत्म तत्व का वहाँ पर निरूपण किया गया है वो ढंग से इन 7 मंत्रों को उपनिषद ही कहना चाहिए। लेकिन वहाँ उसके पूर्व श्रुति ने स्वयं विनियोग कर दिया है। विनियोग कर्म में, कर्म और कर्मांग भूत उपासना में जिसका विनियोग हो जाता है उसका नाम उपनिषद नहीं होता, उसका नाम ब्रह्म विद्या हम नहीं रख सकते। तो अर्थ की दृष्टि से 7 मंत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विनियोग उनका हो गया है कर्मों में, इसलिए उनकी उपनिषद संज्ञा नहीं है। अब 2वें घर की कन्या 4वें घर में विवाहित हो गई तो
उसका गोत्र चौबे हो गया, विनियोग। गंगा बहुत पवित्र हैं, लेकिन क्षार सिंधु में उनका विलय हो गया, तो क्या हो गया? इसी का नाम, व्यवहार में जिसका नाम विलय है उसी का नाम विनियोग होता है। मंत्र इत्यादि का धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में, अमुक प्रयोजन की सिद्धि में, दुर्गा सप्तशती में बहुत से श्लोक हैं, मंत्र हैं, लेकिन उनका विनियोग अमुक में, अमुक में, अमुक में। तो यहाँ पर विनियोग की बात, प्रकरण के बल पर किसी वचन का अर्थ सीमित होने पर भी प्रकरण से हटकर बहुत विस्तृत हो जाता है। सदा तद्भाव भाविता गीता का यह वचन है। प्रकरण के आधार पर सीमित अर्थ है, लेकिन गौड़पादाचार्य महाभाग ने पूरा वैतथ्य प्रकरण गीता में जो भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सन्निहित है, सदा तद्भाव भाविता, इसको हृदय में रखकर ही बनाया। इसी का नाम होता है प्रकरण। प्रकरण की सीमा में कितना अर्थ है और प्रकरण की सीमा को छोड़ दें तो कितना विस्तृत अर्थ हो जाता है, ये सब शास्त्र के तात्पर्य को समझने की विधा है। तो हमने एक बात कही कि सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, हम ब्राह्मणों के राजा कौन हैं? चंद्रमा। अब एक प्रश्न होगा, कुछ लोग हंस सकते हैं, चंद्रमा नभोमंडल में, आकाश में हमको दृष्टिगोचर होते हैं, ये कोई राजा हो सकते हैं? तो भावुक लोगों ने कल्पना कर दी, सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, या तो सोम नामक कोई व्यक्ति कहो, और जो आकाश में नभोमंडल में चंद्रमा दिखते हैं वो क्या राजा हो सकते हैं? बहुत विचित्र बात। तो इतिहास को समझने के लिए दर्शन का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वो जो संगोष्ठी हो रही थी उसमें एक महान भाव बोले जा रहे थे, कोई अग्रवाल या कौन थे, या कोई थे, विदेश से बोले जा रहे थे, बहुत अच्छा बोले। तो वस्तुस्थिति यह है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा जगत का निमित्त और उपादान कारण भी है, इसलिए सब कुछ चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। तो अधिदैव में आस्था पूर्ण रूप से उसी की हो सकती है जो भगवान को जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण मानता है। वैसे सांख्यवादी भी ईश्वर को भले ही नहीं स्वीकार करते, अधिदैव को तो स्वीकार करते हैं। योगी जो हैं वो 26वें वस्तु के रूप में, 26वीं वस्तु के रूप में पुरुष विशेष क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट परमात्मा को स्वीकार करते हैं। वैशेषिक नैयायिक आत्मा का ही प्रभेद, जीवात्मा का ही प्रभेद परमात्मा को मान लेते हैं। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि जब हम भगवान को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण मानते हैं, तब यह विचार करने की आवश्यकता है कि दर्शन में जो तत्व का वर्णन किया गया है वो तत्व ही इतिहास का उद्भाषक होता है। इसको केवल रूपक नहीं कह सकते, प्रतीक नहीं कह सकते। इस पर हमारा बहुत गंभीर अध्ययन है। जब हम नीचे प्रवचन कक्ष में प्रवचन करते थे श्रीमद् भागवत के ही 3 स्कंध की, तब ये भावना आई कि ये जो हमारे दर्शन में तत्व का निरूपण है, वेदांत दर्शन में, उपनिषदों में, यही जो तत्व दर्शन है यही इतिहास का मौलिक स्वरूप है। इसलिए जिनको जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा तत्व नहीं मान्य है, अथवा जो अधिदैव में आस्थान्वित नहीं हैं, वे गपशप कह के छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक विचित्र बात है, अग्नि हमको दिखाई पड़ते हैं नेत्रों के द्वारा, तो अब राम जी के प्रादुर्भाव पर ही शंका हो जाएगा, शंका हो जाएगी। क्या शंका होगी? अग्नि कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने चरु दिए या नहीं, तब यहीं पर शंका हो जाएगी।
तो राम जी को ऐतिहासिक व्यक्ति कैसे मानेंगे फिर? राम जी की अभिव्यक्ति के मूल में तो यज्ञ है, और यज्ञ में फिर वो चरु कहाँ से प्राप्त हुए? चरु सामग्री अग्नि देवता प्रकट हुए। जो अधिदैव में आस्था नहीं है तो इसको भी कपोल कल्पना समझ लेंगे। इसका मतलब केवल वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ तो मान सकते हैं, लेकिन अग्नि देवता प्रकट हो गए, उन्होंने चरु दिया और फिर उनका स्वरूप का वर्णन है, स्वस्तिक भी हाथ में है। अब इसमें तो क्या होगा? अधिदैव का पक्ष सधा हुआ नहीं है, और अधिदैव को सगुण साकार मूर्त नहीं मानते हैं। अग्नि तो अपने स्थान पर हैं, उनका अधिदैविक स्वरूप जो है उसका हमारे यहाँ वर्णन है, उसको नहीं मानेंगे तो राम जी के प्रादुर्भाव का मौलिक स्वरूप ही शांत हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि अग्निवंश का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है। अग्निवंश हमारे सनातन धर्म कौन है ग्रंथ है? सार्वभौम सनातन धर्म में अग्निवंश का हमने पुराणों से महाभारत आदि से लेकर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अग्निवंश का वर्णन एक साथ नहीं मिलता भागवत आदि में। अग्निवंश का वर्णन अंगिरा इत्यादि। फिर चंद्रवंश का वर्णन हमारे यहाँ है। चंद्रवंशी क्षत्रिय आज भी हैं। और सूर्यवंश का वर्णन है, सूर्यवंशी क्षत्रिय भी हमारे यहाँ हैं। गीता के 4थे अध्याय पर भी विचार करें तो सूर्य चंद्र अग्नि तीनों का दर्शन हमको नेत्रों के द्वारा होता है, लेकिन आधिदैविक दृष्टि से ये कौन हैं? कुल पुरुष हैं, वंश प्रवर्तक माने गए हैं। अग्नि भी, सूर्य भी, चंद्रमा भी, और एक दृष्टि से ये दृष्टिगोचर भी हैं। अग्निकुंड में, मानस में, रसोई घर में अग्नि का दर्शन होता है हमको। नभो मंडल में चंद्रमा का दर्शन होता है, सूर्य का दर्शन होता है। लेकिन ये तेज पिंड ही नहीं बल्कि अधिदैव की दृष्टि से चेतन भी हैं। तभी तो फिर कर्ण के पिता हम कैसे मान सकते हैं सूर्य भगवान को? सूर्य भगवान का अंश कर्ण थे, कैसे मान सकते हैं? बाली और सुग्रीव में इंद्र और सूर्य के अंश की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बहुत विचित्र बात है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आधिदैविक दृष्टि से अगर हम समन्वित नहीं हैं, अधिदैव में हमारी आस्था नहीं है, तो इतिहास का हमको ज्ञान ही नहीं हो सकता। इसलिए एक बहुत अभिशाप युक्त शब्द का प्रयोग किया गया, प्राग ऐतिहासिक काल। माने कपोल कल्पित जहाँ पर वंश परंपरा का वर्णन है, प्राक ऐतिहासिक काल अभिशाप है। माने ऐतिहासिक काल क्या है? जहाँ प्राकृत विधा से संतान की उत्पत्ति होती है, उसी की गणना हो कर दें तो ऐतिहासिक काल हो जाता है। और जहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और उत्पत्ति हो जाती है, उसके लिए आजकल एक अभिशापपूर्ण शब्द है, प्राग ऐतिहासिक काल। माने कपोल कल्पित वंश परंपरा जिसमें है, केवल आख्यायिका के रूप में वस्तु स्थिति न होने पर भी बुद्धि को विशद करने के लिए जो कहानियाँ रच दी गई हैं, उनके लिए एक अभिशाप युक्त शब्द का प्रयोग किया गया, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसका अर्थ यह है कि अगर हम वेदांत विधा से भगवत तत्व को नहीं समझेंगे या सांख्य की रीति से भी अधिदैव के स्वरूप को बृहद रूप से नहीं समझेंगे, तो इतिहास में हमारी आस्था ही नहीं होगी। हमारे पूर्वज कौन थे इसका ज्ञान ही नहीं होगा। हमारे पूर्वजों के पूर्वज के पूर्वज, तो मूल विषय क्या था? मुझे याद है, श्रोता भूल ही गए होंगे। प्रहलाद ने उपदेश किया, ए दैत्यों, तुम दैत्यों के मार्ग पर मत चलो।
इसका मतलब अपने कुल से ही विरक्त कर दिया। श्रीमन नारायण का भजन करो, विष्णु का भजन करो। इसका अर्थ क्या है? मूल पुरुष, कुल पुरुष जो वंश के प्रवर्तक हैं वो कौन है? श्रीमन नारायण। अगर हमारे पूर्वज कोई श्रीमन नारायण के मार्ग पर नहीं चलते हैं, श्रुति स्मृति के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो हम उनके वंश के साथ अपने को जोड़ें या मूल वंश श्रीमन नारायण के साथ अपने को जोड़ें? यहाँ विषय है। तो वंशद्रोही थोड़े कहेंगे। वंशद्रोही हिरण्यकशिपु हुए या प्रहलाद हुए? अब वंशद्रोह का उपदेश अपने सहपाठियों को कर रहे या किया प्रहलाद ने? तो वंशद्रोह हुआ या वंशभूषण हुए या वंश कुठार हुए? इसीलिए तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। मूल पुरुष कौन है? श्रीमन नारायण। उनके मार्ग पर जो चलता है वो ठीक है, वो हमारे पिता पिता हैं, पितामह पितामह हैं। पिता को पिता कह सकते हैं, पितामह को पितामह कह सकते हैं, लगन, लेकिन वे श्रीमन नारायण के मार्ग पर वेदादि शास्त्र सम्मत जो प्रथम कुल पुरुष हैं उनके मार्ग पर नहीं चलते, तो क्या हम समझेंगे हम कुलद्रोही हुए या ये कुलद्रोही हुए? कुल पुरुष कौन हुए सबके? हमारा ये कुलाचार है, आपका कुलाचार अपनी जगह रहे। मूल कुल कहाँ है? कुल पुरुष कौन हो गए? श्रीमन नारायण। इसीलिए बहुत होता है, कुलांगार है, कुल कुठार है, लोग कह देते हैं। और कहा ही प्रहलाद के लिए। तो भाई एक और आप हैं, पिता हैं, मानेंगे, पिता संबंध से आप पिता हैं, लेकिन आप किनके पुत्र? कश्यप जी के पुत्र। कश्यप जी की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? मरीचि से। मरीचि की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। श्रीमन नारायण आदि पुरुष हुए या नहीं? इसीलिए दिया अच्युत गोत्र। कहाँ है यह? श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में अच्युत गोत्र। तो पृथु राजा किस पर शासन नहीं करते थे? अच्युत गोत्र, जिन्होंने अपने को भगवान से जोड़ लिया, जो भक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, उनका गोत्र अच्युत मान लिया जाता है। जिस गोत्र में जन्म हुआ वो तो हैं ही, मूल रूप से उनके अच्युत हो गए, अच्युत से अपने आप को जोड़ लिया है। इसीलिए ब्राह्मण द्यूत के नशे में, आवेश में भी प्रतिज्ञा थी और छात्र धर्म को प्रमाण मानकर युधिष्ठिर जी दाव पे दाव रखते जाते थे। लेकिन कितना विवेक था इसका महाभारत में वर्णन है। 3 को दाव पे नहीं रख। अपनी माता को दाव पे नहीं रख। विचार करने की बात। अर्जुन पे अधिकार था, लेकिन अर्जुन के गांडीव धनुष को दाव पे नहीं रखा। तीसरे ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा। राजा थे तो ब्राह्मण भी उनके वशवर्ती होंगे। महाभारत अपनी ओर से मैं नहीं कह रहा हूँ। जुए के नशे में सराबोर होने पर भी अंतर्निहित विवेक कितना उज्जवल था। किनका? युधिष्ठिर जी का। 3 को दाव पे नहीं रखा। 3 की सुरक्षा से आगे सब कुछ सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अपनी माँ को दाव पे नहीं रखा, पत्नी को दाव पे रख दिया, माँ को दाव पे नहीं रखा। अर्जुन के गांडीव धनुष को दाव पे नहीं रखा, इसी से रक्षा हो जाएगी। और क्या जी? ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा, क्योंकि ब्राह्मण राजा के राज्य में निवास करने पर भी ब्राह्मण राजा के राज्य में निवास करने पर भी सचमुच में ब्राह्मणत्व से संपन्न है तो राजा के अधीन नहीं होते। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, कल से तुम मुझ पर शासन मत करना शुरू कर देना, हमारे राजा का तुम्हें परिज्ञान होना चाहिए। अत्रि नंदन, सोम जो चंद्रमा हैं वो हमारे राजा हैं। इसका अंतर्निहित मनोविज्ञान क्या है? सोम कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? मन के अधिदेव।
भगवान चंद्रमा की सोम की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से हमारा मन इतना अनुशासित है, नियंत्रित है कि हम उन मार्ग का अनुगमन नहीं करते। जो उन मार्ग का अनुगमन नहीं करता है, सन्मार्ग पर ही चलता है। सन्मार्ग शब्द हमारे पूज्य गुरुदेव को बहुत पसंद था। भगवान शंकराचार्य जी ने 4थे अध्याय गीता के भाष्य में शब्द का प्रयोग किया। उसी को लेकर पूज्य गुरुदेव ने सन्मार्ग प्रेस बनाया, पत्रिका सन्मार्ग। तो जो सन्मार्ग पर चलते हैं, कौन? ब्राह्मण। क्यों चलते हैं? चंद्रमा मन के देवता हैं, चंद्रमा के अनुग्रह से। हाँ, वो तो चंद्रमा मन के अनुग्रह से। मन जब सो गया तो चंद्रमा भी सो ही गए फिर। चंद्रमा और मन और चंद्रमा से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, तब प्रवचन में वो एकदम प्रवचन के अर्थ तक पहुंच जाता है। वो जय राम जी की हो जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ क्या हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि हमारे कुल पुरुष कौन है? कौन? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण है तो श्रुति स्मृति साथ है ही। इसका मतलब श्रुति स्मृति के मार्ग पर चलता हो, श्रीमन नारायण के पथ का अनुगमन करता हो, उनसे अपने को जोड़ के रखना चाहिए। बीच में अगर कोई कुल पुरुष शराबी कबाबी हो गए हों, वो कहें ए कुलांगार, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। नमस्कार प्रणाम सब कुछ ठीक है, आपके मार्ग पर हम चलें। पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज श्रीमन नारायण, और एक दृष्टि से साक्षात हम नारायण की परंपरा में। ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसमें भगवान ने थोड़े कहा कि तुम्हारे पिता हम हमारे अंश, तुम हमारे अंश नहीं। प्रत्येक व्यक्ति श्रीमन नारायण की परंपरा में तो है। पिता पितामह की दृष्टि से तो कितने पीढ़ी बीत गए होंगे, किसी के पास सूची नहीं है। गुरु परंपरा से तो हम लोग कह सकते हैं 144 में हमारे गुरु हो गए पूर्वाचार्य जी महाराज। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर थे। इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु परंपरा की दृष्टि से तो सीमित नाम है। श्रीमन नारायण से लेकर शंकराचार्य जी तक 10 गुरु सिद्ध होते हैं। गुरु परंपरा है। और वंश परंपरा में हजारों पीढ़ी बीत जाने पर भी अंत में श्रीमन नारायण हैं ही। तो इसका मतलब है क्या? 3 एक हो गए। तस्य वाचक प्रणवः कहाँ है? योग दर्शन। श्रीमन नारायण जो हो गए, इष्ट भी हो गए, आराध्य भी हो गए, सगुण रूप से निर्गुण रूप से। दूसरे कौन हो गए? गुरु भी हो गए। पूर्वेशामपि गुरु, पूर्वजों के भी गुरु, पूर्व गुरुओं के भी गुरु। तीसरे कौन हो गए? कुल पुरुष भी हो गए। तीनों एक जगह मिल गए। कौन कौन? आदि पुरुष भी, वंश प्रवर्तक भी, वंश प्रवर्तक भी श्रीमन नारायण हो गए। और गुरुओं के भी गुरु हो गए, पूर्वेशामपि गुरु हो। इष्ट भी, आराध्य भी हो गए। तो हरि गुरु भी हो गए, इष्ट भी हो गए, गुरु भी हो गए, और कुल प्रवर्तक पूर्वज भी हो गए। अब बीच में कई पीढ़ी बीत गई, लेकिन ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इस दृष्टि से तो हम कोई भी जीव साक्षात अपने को भगवान से जोड़ सकते हैं या नहीं? हम साक्षात भी जुड़े हुए हैं क्या? अब आप मेरी प्रशंसा मत समझिएगा और ख्याति के लिए मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग कुछ और न समझ लें, सिद्धि बघार रहे हैं। सिद्धि तो कुछ भी नहीं है, 10 कदम भी ठीक से नहीं चल सकते। तो ऐसा न हो कि गुरुओं को ही भूल तो मैं सकता नहीं, लेकिन गुरुओं का ही परिचय न हो, इसलिए कभी कभी मुँह से न चाहते हुए निकल जाता है। भगवान सुखदेव जी से मुझे दीक्षा प्राप्त है इस जीवन में। केवल 1-2 मिनट के लिए दर्शन हुआ था हिमालय में एकांत में। दीक्षा उन्होंने दी, दर्शन दिया। अब वैसे उनकी परंपरा में
पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज का शिष्य हूँ, एक दृष्टि से साक्षात सुखदेव जी का शिष्य हूँ। तो गौड़पादाचार्य महाराज के गुरुदेव सुखदेव जी, या कौन, व्यास जी, सुखदेव जी, उनके गुरु व्यास जी। तो सीधे सुखदेव जी की परंपरा में भी हूँ, परंपरा से भी हूँ। इस दृष्टि से मैंने कहा कि हर व्यक्ति गुरु परंपरा, वंश परंपरा में श्रीमन नारायण से जुड़ा है और साक्षात भी जुड़ा है। साक्षात कैसे जुड़ा है? ममई वामसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ममई वामसः एव का अर्थ क्या हुआ? व्यावर्तक है। यहाँ पर चारवाक सिद्धांत का यहाँ व्यावर्तन है। गीता में दार्शनिक स्वरूप पर एक छोटा सा हमारा ग्रंथ है निबंधात्मक। भगवान ने नाम लिए बिना भी किन किन दर्शनों का खंडन निराकरण कर दिया है। ममई वामसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ममैव क्यों कहा? तो भूत चतुष्टय का अंश नहीं, चारवाक सिद्धांत का यहाँ पर निराकरण हो गया। ममैव अंशः, भूत चतुष्टय चारों भूतों के योग से प्रत्यक्ष प्रमाण से अधिगत भूत चतुष्टय से निष्पन्न चेतना रूप नहीं हूँ। भूत चतुष्टय मेरे अंशी, अहम उनके अंश नहीं हैं। ममैव अंशः, भगवान ने कहा कि तुम भूत चतुष्टय से उत्पन्न नहीं, मेरा ही अंश हो, न कि भूत चतुष्टय का अंश हो। जीवलोके, जीवभूत सनातन भी कहा और अंशा भी कहा। अंश को प्रधान मानेंगे या सनातन शब्द को प्रधान मानेंगे? शास्त्र के अर्थ की एक परंपरा होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। अविनाशी को प्रमुख मानेंगे या अंश को प्रमुख मानेंगे? अंश के पीछे अविनाशी को ले जाएंगे, अंश के पीछे सनातन को ले जाएंगे, या अविनाशी के अनुकूल अंश का अर्थ करेंगे, सनातन के अनुकूल अंश का अर्थ करेंगे? सनातन के अनुकूल अंश का करेंगे तो शंकराचार्य ने क्या किया? इव का अध्याहार किया। इव माने सदृश, अंश इव, न कि अंश ही। क्योंकि औपाधिक धरातल पर हम अंश हैं, स्वरूपता अंश तो नहीं होंगे। बहुत अच्छा है, एक गुलाब का पुष्प है या कमल का पुष्प है, एक दल को हमने ले लिया, वो अंश हो गया। तो अंशी भी नश्वर है और अंश भी। एक मिश्री की डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दिया, रवे विकीर्ण हो गए। ऐसे हम अंश नहीं हैं, तब भगवान अंशी सावयव सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा औपाधिक धरातल पर अंश वस्तुतः अंश सदृश हैं, अंश इव का अध्याहार किया। क्यों? सनातन पद का सौरस्य जो है, सनातन पद के पीछे जो गांधीर्य है उसकी रक्षा करते हुए। तो ये सब बहुत दूर चले गए, अब बहुत नज़दीक भी चले गए। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? ए दैत्यों, दैत्यों का अनुगमन मत करो, दैत्यों के मार्ग पर मत चलो। भले ही जन्म हुआ हो दैत्य कुल में, दैत्य का अनुगमन मत करो, अपने कुल पुरुषों का अनुगमन मत करो, श्रीमन नारायण का अनुगमन करो। अर्थात क्या हुआ? पिता पितामह इत्यादि शराबी कबाबी गुहत्यारे हो गए हों, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र सब सुन लें, अब बंगाल आदि के ब्राह्मण तंत्र भी सब सुन लें। अगर कोई कुमार्ग पर चल पड़ा हो तो अपने आप को उसका वंशधर मान, लोक में प्रसिद्धि उसके वंशधर के रूप में हो, लेकिन श्रीमन नारायण का अनुगमन करें, मूल पुरुष से अपने आप को जोड़ें। परंपरा से भी हम श्रीमन नारायण से जुड़े हुए हैं और साक्षात भी। साक्षात कैसे जुड़े हुए हैं? ममई वामसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये थोड़े पिता के अंश हम हो गए, पिता हो गए हमारे पितामह के अंश, पितामह हो गए हमारे प्रपितामह के अंश, ये थोड़े हुआ। साक्षात भी श्रीमन नारायण से जुड़े हुए हैं। साक्षात न जुड़े होते तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि के द्वारा फिर हमारा एकत्व कैसे होता? फिर हमारा एकत्व पिता से होता, पिता का एकत्व पितामह से होता, कितनी पीढ़ी जाकर होता। इसीलिए कहा साक्षात भी हम श्रीमन नारायण की वंश परंपरा में हैं, उनके अंश सदृश हैं। और कुल पुरुष भी श्रीमन नारायण हैं, मूल पुरुष की ओर
अब यहीं पर दैत्यों ने क्या कहा हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु ने क्या कहा दैत्यों को, वंश कुठार है ये, मेरे मार्ग पर नहीं चल रहा है। प्रहलाद ने कुछ उत्तर नहीं दिया, प्रकारांतर से अपने सहपाठियों के माध्यम से उत्तर दे दिया। आप कुलद्रोही हुए या मैं कुलद्रोही हुआ पिताजी? बोले नहीं, बच्चों को जो उपदेश दिया उससे उत्तर निकल जाता है। क्योंकि आप किसके पुत्र हैं? कश्यप महर्षि जी के। कश्यप महर्षि जी की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? मरीचि से मानेंगे। मरीचि की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी से मानेंगे। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? श्रीमन नारायण से। और दार्शनिक धरातल पर आप, बेटा कहाँ है भाई तुम्हारा? अरे राम, आदित्य आए हैं, आदित्य के बेटा हुआ है। ओहो बढ़िया भगवान सूर्य का पुत्र हुआ है आजकल, बढ़िया। तो हमने क्या संकेत किया? इसका अर्थ क्या हुआ? सीधे भगवान विष्णु से जोड़ दिया। इससे क्या स्वस्थ क्रांति आई? स्वस्थ क्रांति आई कि पिता पितामह अगर कुमार्ग पर भी चलते हों, वो हत्यारे हो गए हों, शराबी हो गए हों, कबाबी हो गए हों, उनके साथ अपने को मत जोड़िए। शिष्टाचार में प्रणाम कीजिए, बकवास मत कीजिए, गाली मत दीजिए, मुँह मत लगाइए। यातना दें तो यातना भी सह लीजिए, लेकिन डंके की चोट से कहिए हम कुलीन हैं। मूल पुरुष जो हैं, कौन है वो? श्रीमन नारायण। वो कौन है? वंश प्रवर्तक भी हैं, वही गोत्र प्रवर्तक भी हैं, वही इष्ट भी हैं, गुरु भी हैं। इसका मतलब कुल पुरुष, गुरु और इष्ट तीनों में एकत्व हो गया या नहीं? तीनों में एकत्व हो गया। नारायण कौन हुए? निर्गुण निराकार की दृष्टि से, सगुण निराकार की दृष्टि से बहुत बढ़िया एकादश स्कंद में नारायण तत्व का वर्णन किया प्रबुद्ध ऋषि आदि ने। बहुत बढ़िया नारायण के कितने प्रभेद हैं, औपाधिक धरातल पर, निरुपाधिक धरातल पर बहुत उत्तम ढंग से वर्णन किया गया है नवयोगीश्वर संवाद में। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? तीनों एक बिंदु पर इकट्ठे हो गए। श्रीमन नारायण कौन? गुरुओं के भी गुरु, कुल प्रवर्तकों के भी प्रवर्तक, आदि वंश प्रवर्तक, आदि गुरु, और इष्ट भी वही हो गए। बढ़िया। पूर्वेशामपि गुरु का अर्थ क्या हुआ? जो हमारे ईश्वर प्रधान, हमारे जो इष्ट हैं वही गुरु भी हो गए। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। और जड़ भरत जी का जो है कथन उसी का अनुवाद है, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद। हरि गुरु, हरि के लिए ही गुरु शब्द का प्रयोग किया गया। दीवाल के सहारे नींद आ ही जाएगी, जाज और दीवाल के सहारे भगवती है ऊपर, कोई बात नहीं हाँ, तो क्या अर्थ हुआ? हरि गुरु करुणा बिनु, ये कहा। पाद रजोभिषेक शब्द का प्रयोग किया है भरत जी ने, वहाँ पर हरि ही गुरु हैं। हरि और गुरु में एकत्व हो गया, और कुल पुरुष भी वही हो गए। आदि कुल प्रवर्तक भी, गुरु भी, इष्ट भी, तीनों एक हो गए। तीनों एक हो गए तो गुरुद्रोही भी हम नहीं सिद्ध होंगे क्या? कुलद्रोही भी हम सिद्ध नहीं होंगे, और भगवान से विमुख भी हम नहीं होंगे। इसका अर्थ हुआ। इसीलिए यहाँ पर तीनों, इसका अर्थ क्या हुआ? तुलसीदास जी को एक पद लिखा मीराबाई ने। हमारे वो जो डायरी है आई है कहीं से, हाँ, तो डायरी में लिखा है, मीरा जी ने जो एक पद लिखा, एक विचित्र परिस्थिति में फंस गई, क्या करूं क्या न करूं। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, विनय पत्रिका में है, जाके प्रिय न बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतनी भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय अंत में नाते नेह राम सो मनियत। ये सुहृद सुसेव्य कहा जहाँ लौं, अंजन कहा आँख जय फूटे, बहुत कहूँ कहाँ लौं, जाके प्रिय न राम वैदेही बलि गुरु तज्यो। इसका मतलब तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
कुल पुरुष भी कौन? श्रीमन नारायण। हरिहर में भेद है। श्रीमन नारायण कुल पुरुष भी, आदि गुरु भी, इष्ट भी। इष्ट, गुरु और कुल पुरुष, कुल प्रवर्तक, तीनों एक हो गए। तीनों एक हो गए तो हम गुरुद्रोही सिद्ध नहीं होंगे क्या? गुरुद्रोही सिद्ध नहीं होंगे मतलब हमारे गुरुदेव तो भगवत स्वरूप ही, जैसा नाम था हरिहरानंद सरस्वती, हरिहर स्वरूपी। लेकिन ये बलि की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, कोई गुरु अगर कुमार्ग पर ले जाते हों तो, एक में पैदल जा रहा था, अयोध्या के आसपास एक आश्रम था, वहाँ जाके रुका। मैं किसी जाति विशेष आदि का भी किसी का मैं निराकरण नहीं करता, मेरे लिए सब लाडले प्यारे, लेकिन नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो संत यादव कुल के थे। उनके शिष्य ने हमसे कहा, देखिए महाराज ये गुरु जो है गाली देते रहते हैं, कैसे गुरु के पाले पड़ गया। मुझे ये रात बितानी थी, जाना था। गुरुजी ने कहा, सोनो ब्रह्मचारी जी, मैं कहिए। मेरे गुरु मुझे डंडा से मारते थे, लात से मारते थे, गाली देते थे। अब इसको मैं डंडा से नहीं मारता, लात से नहीं मारता, अब गाली भी नहीं दूँ मेरा इस पर इतना अनुग्रह कम है क्या? तो वो चेला भी हंसने लगा, हम भी हंसने लगे। हमने कहा कटौती तो कर दी है हमने कहा देखो तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं, क्या शिक्षा दे दी गुरुजी ने कि मैं लात का और गाली का, एक को डंडा का, दो का प्रयोग नहीं करता, डंडा का, लात का, केवल गाली का प्रयोग करता हूँ। आप ये तरक्की करना कि आप जब चेला बनाना तो गाली भी मत देना। गुरुजी ने आपका मार्ग प्रशस्त कर दिया गुरुजी ने कहा मैं समझ गया आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते, लेकिन क्या करूं महाराज, हमारे गुरुजी तो स्वामी वामदेव जी महाराज सब बहुत बड़े विद्वान, क्या कहना, हमने 2.5 वर्षों तक उनसे पढ़ा है, लेकिन देहात में ज़्यादा रहे तो हमको लगा कितना धैर्य उन्होंने धारण किया होगा 2.5 वर्षों तक, श्रावण भाद्र को छोड़कर। श्रावण भाद्र में तो भुज गुरुदेव से पढ़ने चला जाता था। मैंने उनसे पढ़ा, कभी तू तराके की बात ही नहीं, गाली की बात ही नहीं। एक दिन मैं चला गया, वो किसी को पढ़ा रहे थे, अरे राम वो जो मंगलाचरण था, हम तो 1 मिनट क्या 1 शब्द भी नहीं सुन सकते थे वक्त। हमने कहा रे राम कितनी बड़ी इन्होंने तपस्या की होगी हमको 2.5 साल पढ़ाने में बेकुल निरावरण प्रायः उनके पढ़ने वाले जाट आदि होते, वो तो ब्राह्मण थे, सारस्वत प्रायः होते थे, जो भी हो, लेकिन वो हमने सोचा वो ये पढ़ने वाले भी कितने विचित्र होंगे। हमको तो रोना सा आ गया मन ही मन कि कितना धैर्य, कितना तप इन्होंने किया होगा कि हमको तो आइए बैठिए कहते थे, माँ बहन की गाली नहीं, एकदम मंगलाचरण चलता था तो गुरु ने कहा, मेरे गुरु तो मुझे लात भी मारते थे महाराज, डंडा भी मारते थे, गाली भी देते थे, अब मैं इसको केवल गाली भी न दूँ तो गुरु कैसा? ये नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा गुरु भी अगर कुमार्ग पर चलते हों तो समझ लेना चाहिए क्या, आजकल की तरह आइए बैठिए, दरी है, एसी भी है, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, पाठ आरोगिए। हिमालय में ऐसे संत लोग थे जो डंडा मारते थे, पत्थर फेंक देते थे, और कमर में, हमको ये अवसर नहीं मिला कमर में रस्सी बांध के घसीटते थे। आजकल तो गुरुजी को थाने में लोग ले जाके पिटवा दें, लेकिन उनके पास बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान होता था, बहुत ऊंचा ज्ञान होता था। उन गुरुओं से लेना बहुत कठिन, जैसे कांटेदार बेल हो, वृक्ष हो, उसमें फूल हो, फल हो, उसको लेना कठिन होता है, ऐसे ही उन गुरुओं से लेना बहुत कठिन। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि यहाँ तीनों का एकत्व है। किसका? परम मूल गुरु भी वही, इष्ट भी वही, और वंश प्रवर्तक भी वही। सामने यही रखना चाहिए, क्या सामने ये रखना चाहिए, श्रीमन नारायण के मार्ग पर हम चल रहे हैं, वे इष्ट भी हैं, गुरु भी हैं, और कौन हैं? हमारे कुल पुरुष भी हैं,
और चौथा दृष्टिकोण क्या हुआ, साक्षात उनसे हमारा संपर्क है। परंपरा से ही संपर्क नहीं है, साक्षात भी संपर्क है। साक्षात संपर्क कैसे है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, यह हुआ। तो लो कहाँ से कहाँ, कौन था 18वां, ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। अरे वो दैत्यो भाइयों, इसमें अनुवाद में भाइयों ठीक ही किया, अरे वो दैत्यो सीधे दैत्या विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, दूर से ही इन दैत्यों का, भले ही दैत्य कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, मेरा भी जन्म हुआ है। एक वो हमको चिढ़ाते थे, कोई कौन चिढ़ाते थे कि हाँ वो राजा पड़ोसी थे कोई गांव में, ये जो है इसका गोत्र कश्यप है, तुम्हारा गोत्र कश्यप है मालूम है, हिरण्यकश्यप की परंपरा में तुम्हारा जन्म है। और बच्चे थे, हम बच्चे थे, क्या कहते थे, उनका गोत्र शांडिल्य था, हम इस पीठ का भी गोत्र क्या है, कश्यप। दैवयोग से हमारा भी जन्म की दृष्टि से कश्यप गोत्र है। इस पीठ का गोत्र भी भगवान शंकराचार्य ने कश्यप ही रखा है। तो कहते थे तुम कौन हो मालूम है, कौन है, बस हिरण्यकश्यप आदि की परंपरा में हो, तुम्हारे सब पूर्वज वैसे ही थे, चिढ़ाते थे। और हम क्या समझें हिरण्यकश्यप कौन है और क्या है, बहुत खोटे वंश के हैं हम। हाँ तो हिरण्यकश्यप क्या जिसको अपने गोत्र का ज्ञान ना हो, कश्यप ऋषि का नाम ले ले, ये नियम। सब वंश प्रवर्तक तो हैं ही वो। तो ये कहा है दैत्यो, क्या है, दूर से ही उनका त्याग कर दो, भले ही दैवात तुम्हारा जन्म, मेरा भी जन्म दैत्य कुल में हुआ है। तो इसका मतलब श्रीमन नारायण जो कुल पुरुष हैं, आदि गुरु हैं और इष्ट भी हैं, उन्हीं का आश्रय लो। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्वज भी, पिता पितामह भी, गुरु भी, और कोई आ गए हों साईं बाबा आदि इष्ट बन के, वो भी बड़ी विकट बात। अगर इष्ट भी पालतू आ गए हों तो बुरा न मानो, होली है। इष्ट भी पालतू फालतू आ गए हों तो, गुरु भी पालतू फालतू आ गए हों तो, पिता पितामह भी पालतू फालतू आ गए हों तो कोई बात नहीं, गाली किसी के प्रति नहीं, लेकिन अनुगमन फिर गुरुओं के गुरु, पूर्वजों के पूर्वज और परम इष्ट, मूल इष्ट श्रीमन नारायण का ही करना चाहिए। बहुत बड़ी क्रांति हुई या नहीं। अब इन सब श्लोकों को आधुनिक समय में जो अपेक्षित क्रांति है उसमें ढालना, तब तो क्रांति आएगी, नहीं तो भागवत कथा तो होता ही है, एक भी क्रांति की बात ही नहीं कही जाती। इन सब कथाओं को वर्तमान देश का परिस्थिति में कैसे ढालें, तो हमने संकेत किया, चाहे मुस्लिम तंत्र हो, क्रिश्चियन तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, यहूदी तंत्र हो, पारसी तंत्र हो, सब के लिए गुरुओं के गुरु भी श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, वही परम इष्ट हैं, और वे साक्षात हमारे अंशी सरीखे हैं। और क्या हो गए, कुल पुरुष भी वही हैं। ऐसा समझकर मूल मार्ग को पकड़िए तो भटकने से बच जाइएगा। उनका जन्म प्राकट्य जो होता है किसके रूप में, श्री रामकृष्ण आदि के रूप में, गोवंश के संरक्षण के लिए, सतियों के त्राण के लिए, अराजक तत्वों के दमन के लिए। इसलिए किसी का जन्म गोहत्यारे कुल में हो गया हो, अपने को उससे मत जोड़िए, आप श्रीमन नारायण से अपने को जोड़िए। पूरे विश्व के लिए संदेश है, अविरुद्ध और अनुकूल। अविरुद्ध इसका मतलब मूल पुरुष, मूल इष्ट, मूल गुरु सबके परमात्मा हैं श्रीमन नारायण। निर्गुण निराकार की दृष्टि से भी नारायण, नार माने जीव होता है, नारायण माने जीव
के विश्राम स्थान, परमाश्रय, आश्रय तत्व भागवत में जो कहा गया। नार माने जीव समुदाय होता है। और जल में समासीन रहते हो तो ठीक है। जल भी जौ ल, जौ माने जिससे जन्म हो, ल माने जिसमें लय हो। जन्म स्थान, लय स्थान, सबके उद्भव स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान का नाम है नारायण। जल का अर्थ भी क्या होता है? जौ और लो। तज्ज तल्ल, तज्ज तल्ल ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ। तज्ज तल्ल जिससे जन्म हुआ, जिसमें लय हुआ, बीच का क्या हो गया? पालन रक्षण भी। सबके उद्भव स्थान, स्थिति स्थान, लय स्थान का नाम जल। नार माने जीव समूह, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनके जो उद्गम स्थान हैं, परमाश्रय हैं। ममई वांसो जीव लोके, जीवभूत सनातना, वे श्रीमन्नारायण हैं। ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। क्यों ये त्यागने योग्य हैं? विषयात्मकेषु, ब्रह्मात्मक नहीं रह गए, ये विषयात्मक हो गए। विषैले, विषयों का चिंतन करते करते, रमते रमते, विषयान् ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते, माम् अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। इसका मतलब ये होना क्या चाहिए था? ब्रह्मात्मकेषु नहीं, ब्रह्मात्मक नहीं रह गए, विषयात्मक हो गए। इसलिए इनका त्याग कर दें। इसका मतलब संग का त्याग करें, इनके मार्ग पर न चलें। उपैत नारायण मादिदेवम स मुक्त संग ऋषितोपवर्ग। फिर क्या करना चाहिए? संसार की आसक्ति को छोड़ दी है जिन लोगों ने, उन महात्माओं ने परम प्रियतम परम गति प्राप्त की है। उनकी दृष्टि में सबके आराध्य श्रीमन नारायण उपास्य होते हैं। नारायण।